एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग पेपर को सोल्व कर रहे थे, जिसमें से 18 पेपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। ये है पेपर नंबर 19। पेपर का जो डेट है 20 जुलाई शिफ्ट 3 का पेपर है। टोटल 39 पेपर हुए हैं, जिसमें से हम 18 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। वन बाय वन मैं सारे पेपर को फिनिश कर दूंगा। देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करेंगे सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पॉइंट Q, the length of tangent to the circle is 20 centimeter and distance from Q from the center of the circle is 25 centimeter. Radius of the circle बताना है। देखो एक सर्किल है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक बाहरी पॉइंट Q है, वहां से टेंजेंट की बात की जाए, इस तरह से ये टेंजेंट है, तो इसकी लेंथ दी गई है कितनी है 20। सेंटर, सर्किल का सेंटर है, सेंटर से ये वाला लाइन मिलाओगे, ये कहा जा रहा है इसकी लेंथ है 25। हमें रेडियस निकालना है। सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होती है रेडियस, क्योंकि टेंजेंट है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। और आप जानते हो क्या 20 25, तो मेरे को देख के ही पता चल रहा है ये वाली लेंथ 15 होगी। कैसे? क्योंकि ट्रिपलेट आप जानते हो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो इसका अगर मैं 5 गुना भी करूं तो 15 20 और 25 भी क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। तो ये राइट 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस 25 है, 20 तो अदर दो साइड 15 और 20 होगा, 20 दिया गया तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। चाहते तो आप रेडियस ऐसे भी निकाल सकते थे, अंदर रूट क्या राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो आ जाता आपका 225। 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर, तो 15 आ जाता। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सोल्व करना है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। देखो 12 और 15 17 होगा, माइनस का 17, बाहर माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 17 हो जाएगा। ये देखो माइनस का 12 प्लस का 17 यानी प्लस का 5 आ गया। 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। सुप्रजा है और कौशल्या है। सुप्रजा जो है 30 दिन में किसी काम को कर सकती है और कौशल्या जो है 20 दिन में। क्या कहा जा रहा है कि सुप्रजा जो है स्टार्ट करती है वर्क, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं। तो कहा गया इन हाउ मेनी डेज 75% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड, यानी 75% वर्क कब कंप्लीट हो पाएगा वो टाइम बताना है। सबसे पहले आ जाओ, एक है सुप्रजा और दूसरा है कौशल्या। दोनों मिल ये कितने दिन में 30 दिन में कर सकती है किसी काम को, ये है 20 दिन में। एलसीएम कितना हो गया 60, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 60। ये कितना हो गया 2, इफिशियंसी इसकी 3। अब आगे बढ़ते हैं, हमें इस टोटल वर्क का कितना परसेंट काम कराना है 75%, तो 60 का 75% होता है 3/4, यानी कितना हो जाएगा 15 15 3 45। मैंने कैसे कर दिया 15 इंटू 3 45, यानी इतना हमें वर्क कंप्लीट कराना है। अब आते हैं अल्टरनेट कैसे कर रहे हैं। पहले सुप्रजा की, उसके बाद नेक्स्ट डे कौशल्या, फिर सुप्रजा। इस तरह से एक साइकिल बनेगा। फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, सुप्रजा एक दिन में 2 काम और कौशल्या एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना हो गया 5 वर्क हो गया। कितने दिन लगे 2 डेज लगा। हमें काम कितना कंप्लीट करना है 45, कितना से मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो 45 वर्क हो जाएगा। और वो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना डेज लगेगा 18 डेज। 18 डेज कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ए एंड बी जो है, ए और बी मिलकर के 9 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के 12 दिन में, और सी और ए मिलकर के 18 दिन में। अगर क्या कहा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज ए बी सी ऑल वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश, तीनों मिलकर के ए बी सी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। देखो ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं 9 डेज में। बी प्लस सी जो है मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, और सी प्लस ए जो है कितने दिन में कर रहे हैं 18। एलसीएम ले लो तो 36 हो गया टोटल वर्क। इसकी इफिशियंसी डिवाइड करोगे 9 से तो 4, इसकी 3 और इसका 2। अब देखो ध्यान से, जैसे ही हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो a यहां भी है यहां भी है तो 2a, b यहां भी है b यहां भी 2b, c यहां भी है c यहां भी 2c, तो 2 कॉमन कर लूं तो क्या हो गया a प्लस b प्लस c, तीनों की इफिशियंसी 4 3 7 2 9। यहां से 2 डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 9/2। हमें ये तीनों मिलकर के ए बी सी का टाइम बताना है, तो टाइम क्या होगा टोटल वर्क कितना है 36 अपॉन उनकी इफिशियंसी है 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा। 9 से 4 टाइम्स में 4 इंटू 2 8, 8 कौन सा आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, तीनों मिलकर के कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एंगल पी ए पी बी दिया गया है तो ए ओ बी बताना है। देखो एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर कहा गया है कि ओ है, एक पॉइंट पी है, इससे दो टेंजेंट खींचे गए हैं, एक टेंजेंट ये पी ए है, दूसरा टेंजेंट ये रहा पी बी है। टेंजेंट मतलब वो सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच करेगा। आगे बढ़ते हैं, ए पी बी दिया गया है, देखो ध्यान से ए पी बी ये वाला एंगल दिया गया है कितना 24 डिग्री। हमें ए ओ बी बताना है, कौन सा एंगल बताना है, ए ओ बी ये वाला एंगल बताना है, क्या होगा। अब खुद सोचो, आप इतना तो जानते हो, सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करूंगा वो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब खुद सोचो, ये एक क्या था, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है, जिसमें से अगर सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए 360, 90 90 180 हो चुका, तो इसका और इसका सम कितना होना चाहिए 180। यानी अगर मैं इसको x मानूं तो x प्लस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 24 यानी 156 डिग्री। ठीक है, क्यों, और ये प्रॉपर्टी भी होती है, मैं तो समझाने के लिए किया था, अदरवाइज याद रख लेना कि अगर ये टेंजेंट यहां भी होगा यहां भी होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है 180। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए और बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेले किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। हाउ मेनी डेज ए एलोन कंप्लीट द वर्क, तो ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा, ए और बी मिलकर के कितने दिन में 8 दिन में। आगे बी अकेला जो है वो 24 डेज में काम कर पा रहा है, दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हो गया 24, डिवाइड करोगे 3 डिवाइड करोगे 1। अब खुद सोचो, यहां से कॉमन सेंस लगाओ, बी की इफिशियंसी कितनी है 1, बी की इफिशियंसी 1 है और ए प्लस बी मिलाकर के 3 है, तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी 2 होगा, ए की इफिशियंसी आ गई। टाइम निकालना है, ए का टाइम निकालना है, वो क्या होगा टोटल वर्क 24, ए की इफिशियंसी है कितनी 2, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 12 डेज लग जाएगा। आई होप क्वेश्चंस आसान था, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, एक पर्सन है इन्वेस्ट करता है इतना रुपये, 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू ऑब्टेन टोटल अमाउंट ऑफ इतना, यानी जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया इतना। हमारे पास प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितने का बना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो ध्यान से, अगर ये 10,000 होता तो ये होता 2300 और 160 और एक्स्ट्रा 2300 और एक 2460 हो गया। क्या कर लोगे, माइनस कर लो ना, देखो 100 में से माइनस करोगे 40, 60 हो गया, ये बचा 122 में बचा कितना 22 और उधर से 2 2460 आ गया। सिंपल हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब आ जाओ, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप जानते हो SI इज इक्वल टू क्या होता है, SI इज इक्वल टू P R कितना है 5, टाइम पीरियड नहीं पता है T बाई 100, यही जानते हो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 20 हो गया। अब क्या किया जाए, देखो ध्यान से, ये किसी बार में कितना बार में चल जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। देखो 6 चौके 24, 24 चौके 96 और 2 98, 4 से ये 5, तो टाइम कितना आ गया 5 ईयर आ गया, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या है, रेस का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर लेता हूं। पहली बार आपको हो सकता है देखने में दिक्कत लगे। देखो रेस का क्वेश्चन आसान होता है, बस उसकी लैंग्वेज को समझना है। देखो ध्यान से, P गिव्स Q ए हेड ऑफ ए स्टार्ट ऑफ 2 सेकेंड। P ने क्या किया, Q को 2 सेकेंड का स्टार्ट दिया इन ए 400 मीटर रेस, बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। देखो क्या कहा जा रहा है कि P जो, मान लो ये P है और ये Q है, P जो है और Q है, P जो कह रहा है कि Q को 2 सेकेंड का स्टार्ट दे रहा है, यानी 2 सेकेंड का स्टार्ट का मतलब क्या है कि Q जो है 2 सेकेंड पहले दौड़ना शुरू करेगा। आगे बढ़ते हैं, और लेकिन फिर भी जो है दोनों का टाइम जो होगा फाइनल पहुंचने का वो टाइम सेम ही लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस इफ स्पीड ऑफ Q इज
2 मीटर पर सेकेंड। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, स्पीड क्यू का दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, क्यू को कितना का स्टार्टअप मिला है, 2 सेकेंड का। तो 2 सेकेंड में बताओ, 1 सेकेंड में 2 मीटर क्यू दौड़ रहा है, तो 2 सेकेंड में कितना दौड़ेगा, 4 मीटर। यानी कि ये P है और ये Q है, P ने Q को कितना, 4 मीटर ही का डिफरेंस रहा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड 1 मिनट में, देखो ध्यान से, 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, तो 2 सेकेंड में Q 4 मीटर आगे रहेगा। यानी Q जो है, बताओ 400 मीटर की रेस थी, तो Q यहां से स्टार्ट करेगा, तो 400 टोटल, यहां से यहां तक 400 था, तो Q कितना ट्रेवल करेगा, 396। तो Q की डिस्टेंस पता चल गई, 396 है। उसकी स्पीड पता है, स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ टाइम Q का पता चल जाएगा, Q का टाइम। तो Q का टाइम कितना होगा, 396 अपॉन 2, यानी कितना हो गया, 198 सेकेंड। और क्योंकि आप जानते हो कि जितना ये Q टाइम लगाएगा उतना ही P का भी टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो यही P का भी टाइम हो जाएगा। तो P का टाइम भी कितना होगा, 198 सेकेंड ही हो जाएगा। देखो लॉजिकली हमने क्वेश्चन को किया, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो मेथड बताया वही आपको फॉलो करना है। देखो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? 400 मीटर की रेस है, अगर मैं बात करूं कि क्यू को अगर स्टार्टअप ना मिलता तो टाइम कितना लगता, क्यू कितना टाइम लेता, 400 मीटर की रेस को पूरा करने में 400 बाई क्यू का टाइम कितना लगता, 2 से डिवाइड करते थे 200 सेकेंड लगता। लेकिन उसको क्या मिल चुका है, 2 सेकेंड का स्टार्टअप, यानी 2 सेकेंड कम कर लो, यानी 198 सेकेंड लगा। और जितना क्यू को टाइम लगेगा उतना ही क्यू पी का भी टाइम उतना ही लगेगा, यानी 198 सेकेंड। तो आप इन अदर वे ये मेथड 2 हो गया, कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैंने किया, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है। रेस का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 9। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई R%, द न्यू प्राइस इज डिक्रीज बाई R%, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज 1, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल। मान लो ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल X था, पहले इंक्रीज हुआ R%, यानी 100 से कितना हो गया, 100 प्लस R। फिर उसके बाद ये जो प्राइस आया उसके बाद क्या हुआ, फिर डिक्रीज हुआ R% का, तो 100 से क्या होगा, 100 माइनस R। और ऐसा करने के बाद लेटेस्ट प्राइस है कितना, 1 रुपया। तो मैं ओरिजिनल प्राइस X निकालना है, तो X करोगे, ध्यान से देखो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 3 4 हो गया। अपॉन देखो नीचे ये दोनों आएंगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखो ध्यान से, 10,000, 10 पे 4 जीरो तो है भाई, 10 का इसका स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो, अपॉन ये हमारा ए ही ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ सेल प्रोडक्ट्स ए टू द प्रोडक्ट ई इन 2019। एक कितना है ये, दूसरा ई कितना है, इतना। इनका क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए। 20:40 का रेशियो कितना हो गया, 1:2 होगा। देखो कौन सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान से, क्या दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ 15 डोजन बनाना इतना रुपए, 50 दर्जन बनाना की कॉस्ट इतनी है, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना, एक बनाना का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है, इतना। द सेलिंग प्राइस इज 10 रुपए फॉर ए पेयर ऑफ बनाना, यानी 2 बनाने, एक पेयर में मतलब 2 बनाना होता है, 2 जोड़े की बात बोलेगी, 2 बनाने की कॉस्ट इतनी है बेचने वाली। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, देखो खुद सोचो, 50 दर्जन का कॉस्ट कितना है, 2400 रुपए, तो एक दर्जन का कॉस्ट कितना होगा, 2400 अपॉन 50। ये तो क्या है, एक दर्जन का, क्योंकि एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं, 12, तो मैं एक बनाना का कॉस्ट कितना होगा, इंटू 12, यही हो गया। क्योंकि 50 एक दर्जन की कॉस्ट थी, ध्यान से देखो, एक दर्जन की कॉस्ट थी, तो बताओ हमने क्या निकाल दिया, एक बनाना की कॉस्ट, ये पता चल गया। आपके माइंड में आ रहा हो कैसे सर आपने कर दिया, तो देखो 50 डोजन का बनाने की कॉस्ट कितनी है, 2400, क्योंकि 50 इंटू एक डोजन में कितना होता है, 12 बनाना, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 2400। तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2400 अपॉन 50 इंटू 12। क्या हम इतना हर बार लिखेंगे, नहीं। देखो कॉमन सेंस लगाओ,
एक 50 डोजन का इतना है तो एक डोजन का कितना होगा 2400 बाई 50, एक डोजन का हो गया, क्योंकि ऐसे कि एक डोजन में कितने बनाना होते हैं 12 इंटू 12। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बनाना, सीपी ऑफ वन बनाना। इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा उसको टैक्स भी लगा है, सॉरी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगा है। एक बनाना का कॉस्ट कितना है इतना प्लस 0.25, क्योंकि ये एक बनाना का कॉस्ट था, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी टोटल हमारे पास ये पूरा का पूरा सीपी कितना लगा ये पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, 50 से ये 2 टाइम्स में 100 हो गया, 12 से 2 यानी ये बचा 4 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 0.25, यानी कितना हो गया 4.25 क्या आ गया कॉस्ट प्राइस किसका वन बनाना का। अब आ जाओ, बेचा जा रहा है दो पेयर ऑफ बनाना, यानी 2 बनाना को 10 रुपए में, तो एक बनाना को 5 रुपए में, यानी एक बनाना वन बनाना का अगर सेलिंग प्राइस बोला जाए तो कितना हो रहा है 5 रुपया हो रहा है। तो हमारे पास सीपी और एसपी मिल गया। इसको मैं अगर ब्रेक करना चाहूं तो 4 प्लस 0.5 का मतलब 1/4, यानी 16 प्लस 17/4 इज टू 5, इधर चला जाएगा तो 17 इज टू 20। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का प्रॉफिट आउट ऑफ 17 पे परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, 17 दूनी 34 नहीं, 17 इकाई 17, कितना बचा 13, 17 साते 119, 17 साते 119, 17 8 136 हो जाएगा ना, तो 17.6 आंसर हो गया। देखो 17 का भाग कर लो, 17 इकाई 17 बचा कितना 13, 130, 17 साते 119, 17 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन था। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, 3 साइड दिया गया है 12, 17 और x। तो आप जानते हो कौन सा कंडीशन ट्रायंगल के लिए फुलफिल होता है, तो आप जानते हो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5, थर्ड साइड उससे बड़ा होगा और दोनों के सम से छोटा 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा 29। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, k% ऑफ द प्रोडक्शन फॉर कंपनी x इज इक्वल टू द डिमांड फॉर कंपनी w। ध्यान से देखना, k% कहा गया है यानी k/100 ऑफ x कौन सा है ये, यानी कितना हो, सॉरी x का कौन सा प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन कौन सा है x में, ये वाला है, क्योंकि देखो येलो कलर है, यानी 800 इक्वल है इज इक्वल टू क्या दिया गया है, द डिमांड फॉर कंपनी w। डिमांड w कहां है, ये इसका डिमांड कितना है, ये वाला 400 के बराबर है। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि कितना होगा। ध्यान से देखो, ये 2 टाइम्स में 2 से ये 50 उधर चला जाएगा 50, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 50। आई होप ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, ए थीप इज नोटिस बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी पे थीप क्या हो रहा है, नोटिस किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। थीप स्टार्ट कर रहा है और पुलिस उसको क्या कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि जो पुलिसमैन है वो किस स्पीड से चल रहा है, थीप जो है 10 किलोमीटर पर आवर से और पुलिस जो है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिस्पेक्टिवली चल रहे हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट पुलिस स्टार्ट्स चेसिंग। पुलिस के स्टार्ट को चेस करने के टाइम से 6 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। कॉमन सेंस लगाओगे तो एक चीज देखो ध्यान से, हम ये पता है, देखो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है 200। तो मैं ऐसा कर लूं कि 6 मिनट, देखो क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, राइट। 6 मिनट के बाद क्या होगा डिस्टेंस, तो मैं ऐसा कर लूं कि 6 मिनट का वो निकाल लूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे 6 मिनट में। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी 11 माइनस 10 इनटू, आगे बढ़ते हो, किलोमीटर पर आवर है ना, राइट, तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, आगे बढ़ते हैं, इनटू 6 मिनट, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, 6 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, तो डिस्टेंस किस में आ जाएगा मीटर में। कॉमन सेंस हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 1 हो गया, 1 ही हो गया, ये तो काम खत्म हो गया। 6 से 3 टाइम्स में 3 से 20, यानी कितना हो गया 100 मीटर। अब बताओ डिस्टेंस ये इन दोनों के बीच था कितना 200। जब चेस करने के बाद, ये इतना चेस करने के बाद 100 आ गया, यहां पे पुलिस आ गया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अब डिस्टेंस कितना रह गया
200 माइनस 100, क्योंकि ये 100 था तो ये वाला डिस्टेंस अब कितना रह गया 100, यानी 100 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, क्या दिया गया है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू। आप फॉर्मूला एक जानते हो ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है इनटू, देखो मैं बता रहा हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला होता है, आप याद कर लेना, ठीक है। तो चलो अब इस फॉर्मूले पे हम रख देते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखो ये निकालना है तो इसको मैं मान लेता हूं x माइनस ए बी सी की वैल्यू कितनी है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू ए बी सी कितना है 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11 है। चलो यहां पे हो गया, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 7 इंटू, देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 33 हो गया, यानी 9 में से 16, तो x की वैल्यू 16 साथे 112 माइनस 3, यानी कितना हो गया 109। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट, हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन पे पावर 12 थीटा और कॉस पे पावर 12 थीटा। जब भी इस तरह की साइन थीटा पे पावर और कॉस थीटा पे पावर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख लो या 90 डिग्री रख लो तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा। 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा इसका। चाहे 90 भी रख सकते थे तो 90 रखोगे तो भी आ जाएगा। साइन 0 साइन 90 1 कॉस 0 सॉरी साइन 90 1 कॉस 90 0, तो उस पर पावर कोई भी रहे तो 1 ही आ जाएगा, जिस मर्जी से कर लो। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास सभी की वैल्यू पता है, आप जानते हो ट्रिगो में, तो 2/3 इंटू tan 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर 3 माइनस नहीं है प्लस है। आगे बढ़ो 3 इंटू कॉस स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है √3/2 यानी 3/4 हो गया, माइनस 2 इंटू सेक 30 कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 का मतलब 4/3, यहां तक हो गया, माइनस 3/4 इंटू क्या है कॉट 60 कितना होता है 1/√3, यानी रिजल्ट बन जाएगा तो कितना होगा, स्क्वायर करोगे तो 1/3। बस इसी को सोल्व करना था, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो सोल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल यानी 2 प्लस यहां से कितना हो गया 9/4 माइनस ये क्या हो गया आपका 8/3 और ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा -1/4। इन दोनों को एक साथ सोल्व कर लो, देखो ध्यान से 2 प्लस 9, इन दोनों को सोल्व करोगे तो 9 - 1 8, 8/4 यानी कि 2 माइनस 8/3 यानी 4 माइनस 8/3 यानी 12 माइनस 8 यानी 4/3 और 4/3 कितना होता है 1.33, डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड ए नंबर। ध्यान से देखो 72 का स्क्वायर यानी 72 इंटू 72 इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 216 और एक नंबर नहीं पता है मान लो x। ये तो क्वेश्चन सोल्व करने वाला हो गया, कितनी बार में कैंसिल करोगे, ये 3 टाइम्स में चला गया तो, और 3 से ये 24 टाइम्स में, तो कितना आ गया 24 इज द राइट आंसर, बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो लैंग्वेज बड़ा है, मैं मान लेता हूं कि अच्छा क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं बाकी आगे। P एंड Q जो है 24 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, Q और R मिलकर के 30 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, और P और R मिलकर के 40 दिन में कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, X इज 4 टाइम्स एज इफिशियंट ऑफ P, Y इज हाफ इफिशियंट ऑफ Q, Z इज 2.5 इफिशियंट एज R, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब X Y Z टुगेदर। अगर X Y Z तीनों की इफिशियंसी मिल जाएगी तो जितना उनको काम करना था P Q R को मिला करके जितना काम किए होंगे टोटल वर्क, उसी वर्क को कराना है। तो अगर इफिशियंसी मिल जाएगी तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी से टाइम निकल जाएगा X Y Z का। चलो
P प्लस क्यू के बारे में आगे है, Q प्लस R के बारे में इंफॉर्मेशन है और R प्लस P के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि ये है 24 दिन में कर सकते हैं, ये जो है 30 दिन में कर सकते हैं और ये जो है 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम 120 टोटल वर्क हो गया। ये कितना हो गया 24 5 120, 30 चौके 120 और ये 3। अगर तीनों को हम ऐड करें, ध्यान से देखो, तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा पी पी 2p q q 2q r r, यानी 2 कॉमन कर लो तो p प्लस क्यू प्लस r हो गया। और ये इधर कितना आ गया 5 4 9 3 12, तो ये कितना हो गया 6। यानी हमारे पास मिल गया p प्लस क्यू प्लस r की इफिशियंसी मिलाकर के कितनी है 6। अब आते हैं, अब जो कंडीशन दिया गया उसको थोड़ा सा फॉलो कर लें। कंडीशन क्या दिया कि x जो है 4 टाइम्स है किसका, 4 टाइम्स है p का, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो। y जो है वो क्या है, हाफ ऑफ इफिशियंट, जितनी भी इफिशियंसी q की है उसका आधा। आगे बढ़ते हैं। और z जो है वो क्या है 2.5 का मतलब 5/2 टाइम्स ऑफ किसके, r के इफिशियंसी के। तो हमें पहले पी क्यू आर की इफिशियंसी निकाल दें। देखो ध्यान से, पी क्यू आर की निकालते हैं। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं पी की इफिशियंसी, फिर लिखूंगा क्यू की इफिशियंसी, फिर आर की इफिशियंसी। ध्यान से देखो, पी प्लस क्यू प्लस आर 6 है, अगर पी प्लस क्यू यहां से देखो 5 है, अगर पी प्लस क्यू 5 है ये दोनों, तो आर कितना रखना पड़ेगा 1, तो आर हमें पता चल गया 1 है। आगे बढ़ो, क्यू प्लस आर देखो, क्यू प्लस आर 4 है, अगर क्यू प्लस 4 है, अगर ये 4 है तो यहां पे 2 रखना पड़ेगा तभी तो 6 होगा, यानी पी की वैल्यू 2। आगे बढ़ो, आर प्लस पी 3 है, आर प्लस पी ये दोनों 3 है, तो क्यू 3 रहेगा तभी तो 3 और 3 6 होगा। ये हमें मिल गया, तीनों का डाटा हमें मिल गया। अब तीनों का डाटा मिल गया तो चलो काम कर लो। देखो ध्यान से, ये है 4 टाइम्स ऑफ 2, यानी x की इफिशियंसी 8 मिल गई। यहां पे देखो हाफ ऑफ q यानी 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। यहां पे देखो 5/2 इंटू आर, यानी 5/2 इंटू 1, यानी कि कितना हो गया, क्योंकि आर की इफिशियंसी ने 5/2 मतलब 2.5। अगर तीनों को जोड़ दो x प्लस वाई प्लस जेड, इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो 8 1 9 2 11 और 1 12। कैसे मैंने किया, 8 2 10 1 11 0.5 यानी 12। हमें टोटल वर्क कौन से काम को कराना है, इसके 120, और तीनों से मिलकर कराना है, इनकी तीनों की इफिशियंसी 12, यानी कितना दिन लगेगा 10 दिन लग जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखो सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अंदर वाले ब्रैकेट में सबसे पहले देखो ध्यान से, पहले मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 4 60 हो गया, 60 यहां पे करोगे, 60 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 23 हो गया, 23 हो गया। ये 9 इंटू 9 81, 81 प्लस 23 कितना हो गया 3 1 4, 8 2 10, यही हो गया। अब 150 में से 104 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 150 में से 100 करते तो 50, 50 में 4 माइनस करोगे तो 46 हो गया, 46। अब हमारे पास जो है 325 प्लस 276/46, 6 बार में ये कैंसिल हो गया, तो 325 प्लस 6 331। सिंपल क्वेश्चन, बस बोर्ड मार्क्स का एप्लीकेशन है। इतनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा ही चुका हूँ 18 पेपर, तो अब ये बेसिक क्वेश्चन लगने लग जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है, ए रिटेलर अनाउंस ए डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर द सेलिंग एन आर्टिकल, फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशन, मार्क प्राइस उसकी दे रखी है। रिटेलर क्या कर रहा है 30% का डिस्काउंट है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कंडीशन इज 70% बिलो द मार्क प्राइस। ओके, he offer further a discount of 20% if the buyer present his membership card of the retailer store। अगर रिटेलर स्टोर से बायर जो खरीदने वाला उसको मेंबरशिप कार्ड मिला होगा तो एक्स्ट्रा उसको 20% का फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। द प्रॉफिट, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विथ मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड। यानी प्रॉफिट मेंबरशिप कार्ड का निकाल लेंगे, प्रॉफिट विदाउट मेंबरशिप कार्ड, और उनका
क्या लेंगे, परसेंटेज निकालना है, वो जो क्वेश्चन कहा गया है। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको, मजा आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमारे पास क्या कहा गया है कि जो है डिस्काउंट जो है 30%, ए रिटेलर अनाउंस ए डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एयर कंडीशन। अगर मैं मार्क प्राइस, ध्यान से देखो, अगर मैं मार्क प्राइस 100 मानूं तो 30% का डिस्काउंट, यानी बेचा कितना में गया होगा, पहले बेचा जाता 70 में, नहीं बेचा जाता। आगे बढ़ते हैं, और जो क्या कहा गया है, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन इज 70% बिलो द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो 70% कम है किसके, मार्क प्राइस का, तो इसका 70% 70 यानी 30 है, ये पता चल गया। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड होता तो एक्स्ट्रा 20% का और डिस्काउंट मिलता, यानी अगर मेंबरशिप कार्ड नहीं होता तब तो इतना में बेचता, अगर मेंबरशिप कार्ड होता तो एक और डिस्काउंट मिल जाता, एक और डिस्काउंट मतलब कितना में, इसका भी कितना 20% यानी 14 का डिस्काउंट मिल जाता, यानी कितना में बेचा जाता, 70 माइनस 14, 60 माइनस 4 यानी 56 में बेचा जाता है, यानी SP2। अगर मेंबरशिप कार्ड ना रहे तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का। अगर मेंबरशिप कार्ड रहे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 26 का। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया था कि मेंबरशिप कार्ड वाला प्रॉफिट है 26, विदाउट मेंबरशिप कार्ड वाला प्रॉफिट है 40, इसका परसेंटेज बताना है 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा, 2 से 13, 13 5 65% होगा मेंबरशिप कार्ड, विदाउट मेंबरशिप कार्ड का कितना होगा, 65%। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, x पे पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स पे पावर 6 ए स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा। चलो अब आते हैं, हमारे पास दिया गया है x माइनस 1 बाई एक्स, कितना दिया गया है, 2√2, और हमें ये निकालना है, तो फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, के क्यूब प्लस 3k, के कितना है ये, इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16√2 प्लस 3 इंटू 2√2 यानी 16 और 6 22√2, 22√2, ये हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास ये निकालने के लिए हमारे पास चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स, और हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स दिया गया है, तो x प्लस 1 बाई एक्स निकालने के लिए अंडर रूट, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, और प्लस है तो यहां प्लस 4 करते हैं, यानी k स्क्वायर, इसको अगर k मानूं तो k स्क्वायर प्लस 4 होता है, यानी अंडर रूट 12 हो गया। अंडर रूट 12 को 4 इंटू 3 यानी 2√3, ये हो गया। अब यहां से यहां निकालना है तो फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 इंटू 3 24√3 माइनस 3 इंटू के 2√3 यानी 24√3 माइनस 6√3 यानी कितना हो गया 18√3, 18√3, ये आ गया हमारा 18√3। मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ध्यान से, √3 इंटू √2 यानी √6, अब 18 में 22 का मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, यानी 396√6 हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 2 कॉमन कर लोगे तो बचेगा y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 7, 2 से 2 यहां था वो डिवाइड में आ जाएगा, हमें निकालना है इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला क्या जानते हो, के स्क्वायर माइनस 2, तो के स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो 49/4 माइनस 2 यानी 49 माइनस 8/4 यानी 41/4, कौन सा आंसर ये। चलो नेक्स्ट, स्लांट हाइट कोन का दिया हुआ है, रेडियस दिया गया है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो एक कोन है जिसका टोटल सरफेस एरिया बताना है हमारे पास, तो टोटल सरफेस ये होता है r, ये होता है हाइट h और ये होता है l, तो टोटल सरफेस एरिया कोन का होता है कर्व सरफेस एरिया पाई r l प्लस बेस का एरिया पाई r स्क्वायर, चाहो तो कॉमन कर लो, पाई r कॉमन कर लोगे तो r प्लस l, ये रिजल्ट होता है। एक्चुअल में होता है
कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ये होता है और बेस सर्किल है तो इसका ये हो जाएगा। तो डायरेक्टली बहुत सारे लोग ये रिजल्ट याद रखते हैं, मैं याद नहीं रखता हूं इस रिजल्ट को। चलिए, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3.14, रेडियस दिया गया है कितना हमारे अकॉर्डिंग 6 इंटू आर प्लस एल यानी 6 प्लस 10 यानी 16। अब आ जाओ, पहले 16 का मल्टीप्लाई कर लूं फिर 6 का, या 6 का मल्टीप्लाई कर लो फिर 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 14 छाके 84 हो गया और 6 18, ये हो गया 6 का मल्टीप्लाई किया। तो अब 16 का मल्टीप्लाई करना है, कर लो। 16 चौके 64 कैरी हो गया 6, 16 वाठा 128, 128 और 6 134 कैरी हो गया 13, 16 वाठा 128, 128 और 3 देखो 128 और 3 131, 131 और 10 141 कैरी हो गया 14, 16 और 14 कितना हो गया 30, और कितने अंक पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद देना है तो 301.44। कभी भी कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है। वैसे भी हमें लास्ट 2 डिजिट देखना था, सिर्फ ये यहीं से मल्टीप्लाई करते समय लास्ट 2 डिजिट देख लेते तो भी हमारा आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट देखो, साइन आप जानते हो, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 405 डिग्री। केवल कॉस और सेक पॉजिटिव निकलते हैं, तो माइनस साइन इसको बोल सकते हो क्या 360 प्लस कितना 45, 360 प्लस थीटा आप जानते हो ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, 270, ये होता है 360, 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी माइनस साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है √2 यानी -1/√2। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं टाइम पास कराता नहीं हूँ, आता हूँ डायरेक्टली लेक्चर लेता हूँ और अपना चला जाता हूँ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, और जो भी चैनल पे नए विजिट किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ तो नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। अगर आपको जो भी क्लास में कराता हूँ उसकी PDF क्वेश्चन चाहिए और जितने भी पास्ट में हो चुके हैं जो लेक्चर्स उसकी वीडियोस चाहिए, तो वो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के लिंक मिल जाएगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा, टेलीग्राम ऐप को ओपन करो, ओपन करने के बाद वहां पे टाइप का ऑप्शन होगा, सर्च बॉक्स में ये टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद आपको ये लोगो दिख जाएगा, लोगो दिखते ही ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी पास्ट की वीडियो लेक्चर्स विद PDF मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में। थैंक यू।